तो मित्रों, कौन है प्राचीन काल का सर्वश्रेष्ठ धनुषधर, चाहे वो बात रामायण काल की हो या फिर महाभारत काल की। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माई आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, धनुषधर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुषधर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुषधर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुषधर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। तो मित्रों, इन सभी के तीर में था दम, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। अब आप सोच रहे हैं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब में दोस्तों कर्ण भी नहीं है। मित्रों, आप कितना भी सोचे कि कौन होगा प्राचीन भारत का या प्राचीन काल का सर्वश्रेष्ठ धनुषधर, तब भी आप शायद ही समझ पाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह बात जरूर अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही होगी, तो इसका उत्तर है दोस्तों बिल्कुल नहीं। धनुषधर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुषधर आज तक भी नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा, जिसके आगे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए थे नतमस्तक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अंतिम क्रम से पहले क्रम के धनुषधर के बारे में। अर्थात पहले हम बताएंगे सबसे कमजोर धनुषधर के बारे में, और फिर अंत में बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ धनुषधर कौन है और उनके बारे में। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में हजारों धनुषधर हुए थे, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन था, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पहले नंबर से आकलन करेंगे वो कमजोर धनुषधर होंगे, और जो सबसे अंत में क्रम आएंगे वो सर्वश्रेष्ठ धनुषधर होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अर्जुन। मित्रों, पांचों पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। दोस्तों, द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुषधर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष के टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। मित्रों, रथ पे सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। तो दोस्तों, चलिए दूसरे नंबर पे जानते हैं। मित्रों, दूसरे नंबर पे आते हैं एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी है। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको एक गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हुए। एकलव्य सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए गए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं दानवीर कर्ण। मित्रों, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुषधर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुषधर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वह तीर चलते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पे मैं और हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे ढकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुष विद्या में बहुत ज्यादा बल है। दोस्तों, आइए चौथे नंबर पे जानते हैं। मित्रों, चौथे नंबर पे आते हैं वीर बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुषधर था। युद्ध के दौरान भीमपौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष
जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया, और जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूट कर नीचे गिर पड़ा, और कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा कि उसे छुपा लेंगे और यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को अभिभेदन करने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। उसके इस चमत्कार को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञा बस हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर से सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। मित्रों, अब आइए जानते हैं 5वें नंबर पे कौन थे धनुषधर। तो दोस्तों, 5वें नंबर पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण। तो दोस्तों, लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी, और उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे तो बहुत से हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को सर्वश्रेष्ठ धनुषधर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 6वें नंबर पे कौन से धनुषधर है। तो दोस्तों, 6वें नंबर पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुषधर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुषधर ने भी भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन था लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुषधरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। दोस्तों, श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। मित्रों, अगले नंबर पे 7वें नंबर पे। दोस्तों, 7वें नंबर पे स्वयं है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची, और उन्होंने तर्कस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुषधर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में किया था। तो दोस्तों, आइए अब सबसे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ धनुषधर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यही हैं संसार के और पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुषधर। 8वें नंबर पे जो है दोस्तों, वो है भगवान शिव। दोस्तों, इनसे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ धनुषधर और कोई नहीं है, इसलिए इन्हें देवों का देव और महादेव कहा गया। बाकी सब देव हैं, लेकिन ये महादेव हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शिव ने ही किया था, और उनका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था, और इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। दोस्तों, देवी और देवताओं के काल के समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरथ को सौंप दिया गया। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में
यज्ञ का भाग शिव को न देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने को ठानी थी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। मित्रों, देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया और राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे और शिव धनुष उन्हीं की धरोहर के रूप में राजा जनक के पास सुरक्षित था और इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान श्री राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें माई आइडियल राम। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।